आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि करनाल के कैमला गांव में जमकर बवाल हुआ। किसानों ने महापंचायत का विरोध किया। किसानों ने रैली स्थल का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। सीएम मनोहर लाल का यह कार्यक्रम था जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि कानून को धत्ता बताते हुए तमाम जो पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए थे उनको पीछे छोड़ते हुए ये किसान भीड़ के रूप में रैली स्थल तक पहुंचे। वहां जमकर तोड़फोड़ की, मंच को भी तहस नहस कर दिया। पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज भी हुआ। पुलिस ने किसानों को खदेड़ने की तमाम कोशिशें की लेकिन सभी नाकाम। बड़ी तादाद में ये प्रदर्शनकारी रैली स्थल तक पहुंच गए और वहां पर जमकर तांडव मचाया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान पहली तस्वीर में आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस दूसरी तस्वीर में बेबस सब कुछ देख रही है। बीच में जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वहां वो तांडव का नजारा है जब किसानों ने यहां भीड़ के रूप में पहुंचकर पूरे कार्यक्रम को तबाह कर दिया और तोड़फोड़ की। मंच पर रैली स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हर तरफ था। हालांकि पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की तमाम कोशिशें की। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैन का इस्तेमाल, पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई लेकिन परिणाम ये निकला कि ये कोशिशें नाकाम रही और उसके बाद रैली को रद्द करना पड़ा मौसम का हवाला देकर। मेरे सहयोगी मनोज कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से यहां हंगामा हुआ है, बड़ा बवाल हुआ है, पहले से तय था कि यहां पर रैली होगी लेकिन किसानों ने भी आगाह किया था सरकार को कि ऐसा नहीं होने देंगे। जो बवाल हुआ अब इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और क्यों तमाम इंतजामों के बाद भी किसानों को नहीं रोक पाया प्रशासन? जी बिल्कुल सुदेश, आपने ठीक कहा। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसको नहीं होने देंगे और यहाँ तक कि भाजपा का जो भी कार्यक्रम होगा उसका वो विरोध करेंगे और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुँचने का समय हुआ उससे पहले ही किसान तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए रैली स्थल तक पहुँच गए। यहाँ आकर उन्होंने नारेबाजी की, काले झंडे लेकर हाथों में पहुँचे। पुलिस के साथ उनका संघर्ष हुआ, उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए लेकिन प्रदर्शनकारी जो किसान थे वो नहीं रुके। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम जो रैली स्थल है वहां पर हैं और इस वक्त हम हेलीपैड पर खड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से जो हेलीपैड है इसको तहस नहस किया गया है, किस तरीके से तोड़ा गया है। यहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड होना था और क्योंकि सड़क पर हो सकता है कि सरकार को, पुलिस को इस प्रकार की आशंका थी कि किसान विरोध कर सकते हैं इसलिए उनको बाई एयर लाना था लेकिन बाई एयर भी यहाँ पर लैंड नहीं होने दिया गया। उनका चॉपर और हेलीपैड को तोड़ा गया। ये एक टेम्परेरी हेलीपैड खेतों के बीच में बनाया गया था जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लैंड होना था और यहाँ से सीधे आप देख रहे हैं आपको पंडाल नजर आएगा। यहीं पर किसानों की जो महापंचायत है वो बुलाई गई थी लेकिन जो कार्यक्रम है वो नहीं हो सका क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और देखिए काले झंडे वो लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। अभी भी यहाँ तमाम जो काले झंडे हैं वो पड़े हुए हैं और किस तरीके से हेलीपैड को तहस नहस किया है उसकी तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये एक टेम्परेरी हेलीपैड था जो यहाँ पर बनाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पर लैंड होना था लेकिन वो नहीं हो सके और मंच पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मंच पर तोड़फोड़ की गई। जो माइक थे, जो कुर्सियां थी, जो टेबल था, जो फर्नीचर था। मनोज आपसे हम जानना चाहते हैं जब ये प्रदर्शनकारी किसान जब वहां रैली स्थल की तरफ पहुंचे और मंच तक पहुंचे तो उस वक्त मंच पर बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से कौन कौन मौजूद था और क्या हालात बने उस वक्त? देखिए सुदेश, जिस वक्त प्रदर्शनकारी किसान स्थल पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे, उस वक्त शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा पहुंच चुके थे। पूर्व मंत्री यहां पर जो परिवहन मंत्री थे कृष्णलाल पंवार वो मौजूद थे और खुद हरविंदर कल्याण जो कि स्थानीय विधायक भी हैं और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता हैं वो यहाँ पर थे। स्थानीय जो सांसद हैं करनाल के संजय भाटिया वो यहाँ मंच पर मौजूद थे लेकिन जैसे ही
प्रदर्शनकारी किसान पहुंचे तो सभी को यहाँ से जाना पड़ा और बड़ी संख्या में जो लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था, लेकिन वो अचानक जैसे ही किसान यहाँ पर पहुंचे उन सभी को यहाँ से जाना पड़ा और किसानों ने उनको यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। और अब देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। सुदेश, देखिए पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, एडीजीपी स्तर के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मंच पर थे और बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और देखिए यहाँ पर एक बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कुछ यहाँ पर बैठक कर रहे थे। उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या फैसला किया गया है। बहरहाल अब ये कार्यक्रम सब जो होना था मुख्यमंत्री का महापंचायत का, वो फिलहाल एक तरीके से उसमें विघ्न पड़ गया है, वो नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर यहाँ आया जरूर था, लेकिन वो लैंड नहीं हो सका। मनोज, औपचारिक ऐलान हो गया है कि आज का कार्यक्रम रद्द समझा जाए, क्योंकि ऐसी खबरें भी कि कार्यक्रम को मौसम का हवाला देकर रद्द घोषित कर दिया गया है। नहीं, देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर या हम कहें औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी दी नहीं गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर यहां से जरूर गुजरा था, लेकिन वो लैंड नहीं हुआ। तो अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको कब पोस्टपोन किया जाएगा तो कब होगा, ये जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो विचार विमर्श कर रहे हैं और जैसी औपचारिक जानकारी आएगी हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक किसी नेता से बातचीत कर सके और ये जानकारी क्योंकि जिस तरीके से जो हालात बन गए कार्यक्रम में, कौन कौन से नेता इस वक्त वहाँ मौके पर मौजूद हैं और क्या विचार विमर्श चल रहा है, क्या जो हुआ उसके बारे में या फिर कार्यक्रम को करना है नहीं करना, इस बारे में विचार विमर्श हो रहा है, जरा जानकारी अगर आप जुटा पाए। देखिए सुदेश, जहां पर हम खड़े हैं ये बिल्कुल जो कार्यक्रम स्थल है उसका मुख्य द्वार है। यहीं से मुख्यमंत्री को भी जाना था हेलीपैड से होकर, और फिलहाल यहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। और अगर कोई हमें बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता मिला तो हम उनसे जरूर बात करेंगे। हम आपको अंदर ले जाते हैं, दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या तस्वीरें। देखिए एक बार फिर से जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। सर क्या रहेगा अब कार्यक्रम का आगे होगा या नहीं होगा? ओ भाई तो जा यार, कितना खराब कर जा जा यार, मत जा उधर, चल यार, पहले परेशान हो जा भाई। देखिए बीजेपी के तरफ से और जो आयोजन करता है यहाँ पर, वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हमने कोशिश की बात करने के लिए कि लेकिन शायद उनको ये अच्छा नहीं लगा। वो चाहते हैं कि सब दूर रहें, विचार विमर्श चल रहा है, उसके बाद ही वो बताएंगे आगे कि क्या करना है। मनोज आपके पास आएंगे और हम वहां के हालात समझ सकते हैं और जो गुस्सा स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में है उस गुस्से को भी हम समझ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री खुद यहां पर आना था, इतना बड़ा विरोध हुआ और कार्यक्रम इस तरीके से तहस नहस हो गया। आपके पास आएंगे और जानकारी आप जुटा पाए तब तक तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल कीर्ति किसान यूनियन के महासचिव राजेंद्र बेसा जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आज कैमला गांव जो करनाल का गांव, वहां पर महापंचायत होनी थी, मुख्यमंत्री को यहां आना था और समझाना था लोगों को कि जो 3 कृषि कानून हैं वो कितने फायदे वाले हैं। लेकिन आपको मालूम है कि क्या हुआ वहां पर, जमकर बवाल किया किसानों ने। पहले तो इस पूरे हो हल्ले पर, हंगामे पर, बवाल पर आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। देखिए मैम, ये बवाल नहीं है, ये लोग अपनी जो इस प्रोटेस्ट है लोगों का इन कृषि कानूनों के खिलाफ वो जाहिर कर रहे हैं, जिसे सरकार सुनना नहीं चाह रही है। अब देखिए कि लाखों लोग देश की सड़कों पर उतरे हुए हैं, देश की राजधानी को घेरा डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बैठक पर बैठे कर रही है और मामले का कोई समाधान नहीं निकाल रही है। और आज जो कुछ हुआ ये इस बात को दर्शाता है कि पूरा देश इन कानूनों के खिलाफ उबल रहा है। जैसे आज हरियाणा उबला है, इसी तरह आने वाले दिनों में जे राजस्थान, यूपी, पूरा देश उबलेगा। और अब ये मामला सिर्फ देश का नहीं रह गया, ये कौमांतरी मामला बन गया है। आपने देखा होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वो दौरा रद्द कर गए और यूके के 100 सांसदों ने बोरिस जॉनसन को चिट्ठी लिखी है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मामला उठाएं और उनको रोकों कि किसानों पर जबर ना करें। तो सरकार अगर इस देश में शांति चाहती है
कि इस देश में अमन कानून की व्यवस्था बनी रहे, तो जो कृषि कानून है इनको जल्द से जल्द निरस्त करे, इसी में सभी लोगों की भलाई है। लेकिन राजेंद्र जी, आप इन्हें आम किसान कहेंगे या फिर इनको आंदोलनकारी हम कहें कि आंदोलनकारियों की तरफ से ये कदम उठाया गया, और अगर ये कदम उठाया गया है तो फिर क्या आप इस तरह से बवाल करने का, हंगामा करने का समर्थन करते हैं? क्या ये सही है? क्योंकि अभी तक दिल्ली की सरहदों पर अन्नदाता जो हजारों की तादाद में बैठा हुआ है, उस आंदोलन की मिसाल दी जा रही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस आंदोलन का हिस्सा हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन हो रहा है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर उभरती है करनाल में। देखिए, ये इस देश की जो सरकार है उसको तय करना पड़ेगा कि जो लोगों का एक डेमोक्रेटिक राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते आप उनकी बात सुनते नहीं हो। वो कैसे सारी उम्र बैठे रहे, कितना समय बैठे रहे, 6 महीने बैठे रहे, 7 महीने बैठे रहे, कितना समय बैठे रहे, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? सरकार इस तरह का माहौल खुद तैयार करती है। लोग क्या पहले दिन से इस तरह का प्रोटेस्ट करना शुरू किया लोगों ने? अगर खट्टर सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती, मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती, तो लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, अपनी जमीनें बचाने के लिए वो जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आपने पहले भी एक बात बोली कि लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है सरकार कि ये लॉज बहुत बढ़िया है। तो हमने तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये अपील की थी कि आप इतनी मीटिंगें करते हैं, आपको सिंगू हम खुला टाइम देते हैं, टिकरी स्टेज पे खुला टाइम देते हैं, आइए लोगों को समझा दीजिए, जितना समय आप बोलेंगे पीसफुल आपको हम बुलाएंगे, अगर आपकी बात ठीक लगी तो लोग वापस चले जाएंगे, धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। अगर ये कानून इतने अच्छे हैं आप समझा दीजिए। लेकिन इस तरह सरकार ना तो हमारी उस बात को मान रही है, ना ही लॉज को वापस लेने को मान रही है। तो ये सरकार लगातार माहौल जो खराब कर रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, ना कि लोग जिम्मेवार है। जैसा कि राजेंद्र जी, विपक्षी भी अब कह रहे हैं खुलकर कि सरकार समझ नहीं पा रही कि लोगों में गुस्सा है और उस गुस्से को समझे, उनकी मन की बात सुने। आप लोग भी मानते हैं कि ये गुस्सा है, सरकार को अब एक पक्ष को लेकर नहीं चलना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है कि वो बैठे, लोगों को समझे, उनकी बात सुने, वरना आगे भी इस तरह का विरोध हो सकता है। और क्या जो तमाम किसान संगठन है और आप जिस संगठन से जुड़े हैं वो इस बात का समर्थन करेंगे कि आगे भी इस तरह से विरोध किया जाएगा? अब आंदोलन की रूपरेखा बदली जा सकती है? देखिए, हमारे आंदोलन की रूपरेखा तय है। हम 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा जो ट्रैक्टर मार्च है वो देश में निकालने जा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि सरकार को बात सुननी चाहिए, ये बात ठीक है, यही डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। लोकाई में ही खुदाई होती है, लोगों से बढ़कर कोई सरकार नहीं होती। और सरकार ने अभी तक अपनी जिम्मेवारी राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहती हूँ कि किसानों का पक्ष तो आप रख रहे हैं, लेकिन सरकार का पक्ष भी हम जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। धन्यवाद सुदेश जी, आपका बहुत बहुत ज्ञानचंद गुप्ता जी, करनाल के कैमला गांव में कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले हम जानना चाहते हैं। देखिए सुदेश जी, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या कोई मंत्री हैं या किसान हैं। किसान लगभग 40-45 दिन से अपनी बात सिंधु बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से अनुशासन के अंदर शांति प्रिय तरीके से रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में यही एक व्यवस्था है कि अपनी बात जो है वो एक सही ढंग से अपनी बात रखी जाए और दूसरे की बात सुनी जाए। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि आप अपनी बात रखने के लिए तो ठीक है, बात रखते हैं, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति की बात जो दूसरा पक्ष है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो उसका इस प्रकार से विरोध किया जाता है, उस प्रकार से जो मैं कहूँगा हिंसा की जा सकती है, वो लोकतंत्र के अंदर वांछित नहीं है। लोकतंत्र के अंदर उसको हम कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, वो बहुत निंदनीय है। हर व्यक्ति को अपनी बात अपनी समझाने का, जो सरकार ने कानून बनाए हैं, कानून के बारे में
लोगों को, आम जो जनता है और जो हमारे किसान भाई हैं, उनको उनके क्या अच्छे गुण हैं या किन पक्ष को लेकर के वो 3 कानून बनाए गए हैं, ये मैं समझता हूँ कि सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री का अधिकार है। इसको बीच में रोक करके, डिस्टर्ब करके, वहाँ पर हिंसा करके, ये मैं समझता हूँ करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की मर्यादा के भी खिलाफ है और लोकतंत्र की मैं समझता हूँ कि जो हमारी व्यवस्था है उसके भी खिलाफ है। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी, हम किसान नेताओं से भी लगातार इस मसले के बाद बातचीत कर रहे हैं और विपक्ष का पक्ष भी अब आ चुका है। सुरजेवाला ने कहा कि आप किसानों को ललकार रहे हैं, तो मनोहर सरकार किसानों को ना ललकारे। तो किसान यूनियन से जुड़े नेता ये कह रहे कि किसानों में गुस्सा है और वो गुस्सा इसलिए कि 40 दिन से वो अपनी बात सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली की सरहदों पर और सरकार के साथ बैठकों में रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को, उनके पक्ष को अनसुना किया जा रहा है, उन पर तीनों कानून थोपे जा रहे हैं और ये गुस्सा अब इस तरीके से सामने आ रहा है। इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ सुदेश जी, आज जिस प्रकार से विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी जो एक मृतप्राय हो चुकी है, किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके अपनी राजनीति उसको पूरा करना चाहती है, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। उनको मुद्दों के ऊपर जो सरकार के खिलाफ जो भी है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए और लोकतंत्र के अंदर जो पक्ष चुन कर के आता है वो निर्णय करता है और विरोध पक्ष का काम है कि अपनी बात विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर रखे और जो नियम कानून बनते हैं उसके पश्चात मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर लोगों को उकसाना, लोगों को किसी भी प्रकार से उत्तेजित करना वो ठीक नहीं है। और मैं ये जो कहना कि वो मुख्यमंत्री जी ललकार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने एक जो पंचायत रखी है, किसान पंचायत वहाँ रखी है, किसानों को वहाँ अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं और उसी को मैं लेकर के वहाँ उसका जो विरोध किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोकतंत्र में ये बात उचित नहीं है। अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वो सुरजेवाला जी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी। जी, कीर्ति किसान यूनियन से उपाध्यक्ष राजेंद्र जी, वो भी ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, आपने सुना स्पीकर को, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जानी चाहिए और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का, और ये तरीका बिल्कुल नहीं कि आप हिंसा के रास्ते पर उतारू हो जाएं। हिंसक तो सरकार है। देखिए, हमारे 70 किसान सिंघू और टिकरी पर बैठे हुए वे शहीद हो गए और सरकार एक भी बात उन पर नहीं बोली। जहां तक लोकतंत्र की बात है और लोकतंत्र में इस देश की व्यवस्था में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो लॉ मेकिंग के बारे में 3 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और एक यूनियन लिस्ट है, और जो कृषि का मामला है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कृषि कानून बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है और जो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की है और इससे वो कैसे कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं? ये तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रही है, ये तो फासिस्ट सरकार है और ये पावर का सेंट्रलाइजेशन करना चाहती है, जिसके तहत इन्होंने स्टेट राइट्स में इंक्रोचमेंट किया है और जो स्टेट्स का राइट है कृषि कानून बनाने का, उसको छीनने की कोशिश की है। उसके बाद उसके खिलाफ ये जाना क्रोश है। और इसी तरह जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसके तहत इन्होंने महंगाई को बढ़ाने के लिए कानून बना दिया कि अब ब्लैक मार्केटिंग और जो होर्डिंग होगी उसको लीगलाइज कर दिया गया है कि कोई भी कारपोरेट घराना और कोई भी प्राइवेट कंपनी एसेंशियल कमोडिटी जो भी होगी जितनी चाहे स्टोर कर सकती है। और सरकार ने कहा कि हम तब दखलंदाजी करेंगे जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज होगा, जिसका मतलब है कि पेरिशेबल गुड्स अगर 100% बढ़ेंगी और नॉन पेरिशेबल गुड्स अगर 50% इजाफा होगा, जिसका मतलब है अगर प्याज की कीमत आज 80 रुपये है, अगर 160 रुपये होगी सरकार तब महंगाई मानेगी, 159 पर तो महंगाई नहीं मानेगी। तो ये क्या इस तरह के लॉज लाकर ये लोकतंत्र में लोगों की सेवा करना चाहते हैं? जरा एक बार उनके पास मैं जाना चाहती हूँ, कुछ सवाल उनका जवाब जरूर हम उनसे लेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये बातें, किसान संगठन एकजुट होकर इतनी बड़ी तादाद में किसानों को अपने साथ जोड़ पाए, एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं कमी सरकार की रही होगी।
कि वो इन कानूनों के बारे में वक्त रहते सही तरीके से किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाई? क्या आप मानते हैं कि सरकार बैकफुट पर इस वजह से आई कि इन कानूनों के बारे में जागरूक नहीं कर पाई? आप इन पर पक्ष रखिए। बार बार ऐसा क्यों होता है कि मनोज सरकार की किरकिरी हो जाती है, चाहे वो किसान दिल्ली कूच कर रहे थे उस वक्त की बात हो या फिर आज महापंचायत, भले वो किसानों के नाम पर हो रही थी लेकिन एक किसानों का दूसरा धड़ा वहां आता है, हंगामा करता है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए, सरकार, जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार, देश की सरकार हमेशा शुरू से ही बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करना चाहती है। उन्होंने बार बार कहा है कि आप ये बताइए कि किस संशोधन की जरूरत है, कहां कहां संशोधन करने की आवश्यकता है, और सरकार उसके लिए तैयार है। अगर कहीं कोई चीज़ कानून के अंदर गलत है तो उसके संशोधन के लिए सरकार ने हमेशा कहा कि हम तैयार हैं, और सरकार बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान करना चाहती है। इस समस्या का हल भी जो बातचीत के जरिए होगा, ना कि हिंसा के द्वारा, ना कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ या तोड़फोड़ के द्वारा या किसी भी प्रकार से दूसरे पक्ष को नीचा दिखा करके या डरा धमकाव करके ये समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही होगा। तो मैं समझता हूं कि बातचीत रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। उस व्यक्ति के लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार के ऊपर मैं समझता हूं किसी कोई रोक नहीं लगा सकता। बिल्कुल, ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े और आप सरकार का पक्ष रखा इस गंभीर मसले पर। और राजेंद्र जी, आपसे चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ लगातार बने रहें। फिलहाल हम यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन महापंचायत पर जो महाबवाल हुआ उस पर